स्कूल टीचर ने 8वीं जमात के तालिब इल्म से पूछा, ऐसा शहर बताओ जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हो, यानी जहां पानी की किल्लत, कचरे का अंबार, गंदगी, टूटी फूटी सड़कें, बिजली का तात्तुल, नाकारा ट्रैफिक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट मसाइल से दो चार हो। हाजिर दिमाग लड़के ने जवाब दिया, कहीं दूर जाने या सोचने की जरूरत नहीं है मिस, ये तो यही मौजूद है, जिसका नाम शहर कराची है, जिसे मसाइलिस्तान का किंग शहर भी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त देने पर बच्चे को शाबाश तो मिल गई, लेकिन टीचर के जहन को झंझोड़ कर रख दिया और वो सोचने पर मजबूर हो गई कि क्या वाकई हम ऐसे शहर के बासी हैं जहां हम इन तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, और क्या हमारी आने वाली नस्लें कभी अच्छे दिन देख सकेंगी। बिलाशुबा एक मुस्लिमा हकीकत है कि सूबा सिंध का सबसे बड़ा शहर अरबाब अख्तियार लोगों की अदम तवज्जो के बाइस मसाइल से घिरा हुआ है, जिसकी बेहतरी के लिए विफाकी और ना सूबाई हुकूमत संजीदा है। विफाक की जानिब से कराची पैकेज की सदा तो आए दिन सुनने को मिलती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अमली तौर पर मौजूदा हुकूमत के 2.5 साल से ज्यादा अरसे में एक भी नुमाया इकदाम नजर नहीं आया, जिसकी एक अहम वजह विफाक और सूबे की सियासी कशमकश भी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि शहर कायद के लोगों को क्यों रस्साकशी की चक्की में पीसा जा रहा है। इस वक्त कराची शहर की सूरत-ए-हाल ये है कि बेशतर इलाके साफ पानी से महरूम है, जहां हफ्ते में 2-3 दिन पानी की फराहमी चंद घंटों के लिए की जाती है, और इस हवाले से इन इलाकों के मकीनों का कहना है कि पानी की फराहमी पर तवज्जो सिर्फ यही कह सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। शहर की तकरीबन 90% सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से इन सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों को तकनीकी तौर पर काफी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा सबसे हैरत अंगेज और दिलचस्प बात यह है कि कराची के मुतादिद इलाकों में DMCs की जानिब से होर्डिंग्स आवेजा हैं, जिन पर दर्ज है कीप सिटी ग्रीन, यानी कराची को ग्रीन बनाओ। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, यानी जमीनी हकाइक तो ये हैं कि होर्डिंग्स पर यह तहरीर हो, कराची को खंडर बनाओ। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में सबसे ज्यादा अहमियत ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दी जाती है, लेकिन हमारे मुल्क खुसूसन कराची में ट्रैफिक निजाम बेहतर बनाने की बजाय यहाँ चलती हुई बसें और मिनी बसें भी या तो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं या फिर उनकी तादाद में कमी बाकी हो गई है। इसलिए शहरी मजबूरन चिंची रिक्शों में सफर करने पर मजबूर हैं, जिसमें 8 मुसाफिरों को गधे की तरह लाद दिया जाता है, 3 खवातीन पिछली निशस्त पर और 3 मर्द हजरात उसके सामने, और 2 मुसाफिर चिंची ड्राइवर के सिक्योरिटी के लिए उसके दाएं बाएं जाने बैठे रहे होते हैं। 9 उम्र लड़कों के लिए ये आइडियल और VIP सीट तस्वुर की जाती है। गुज़श्ता कई बरसों से कराची के शहरी ग्रीन बसों को सड़कों पर जलवा फरोज होते देखने के मुंतजिर हैं, जबकि पिछले 4 सालों से सूबाई मुजरा आए दिन एक शोशा छोड़ देते हैं कि अनकरीब बाहर से सैकड़ों बसें पाकिस्तान पहुंचने वाली हैं, लेकिन ताहाल वो बसें कहां हैं किसी को नजर भी नहीं आ रही। शहर कायद को ग्रीन सिटी बनाने के दावेदार अगर वाकई संजीदा हैं तो अपने मोहल्लों से बाहर आएं और सिर्फ एक हफ्ते में कराची के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा तो कर लें। हम यकीन से कह सकते हैं कि उनकी तबीयत खुद ही हरी हो जाएगी जब वो अहम शहराओं पर कचरे के अंबार, सड़कों की सर्विस रोड पर होटल्स की कुर्सियां, टेबल सजी देखेंगे, जिससे किस बुरी तरह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, तो शायद उनको एहसास हो जाएगा कि अब हमें कुछ करना होगा। तजावुजात का जिक्र आया है तो ये बात भी अहम है कि पूरा कराची तजावुजात बना हुआ है। शहर के मेन रोड पर कायम रेस्टोरेंट्स मालिकान अपनी मुख्तसर सी शॉप के सामने सर्विस रोड पर दर्जनों कुर्सियां और टेबल सजाकर इस अमल को अपना हक तस्वर करते हैं। हर्फ आखिर ये है कि काश कराची भी कभी पेरिस बने। हम न सही, हमारी आने वाली नस्लें तो कम से कम पेरिस की लाइफ एंजॉय कर सकें। शाहिद अली खान की रिपोर्ट के साथ आबदा खान, DNN न्यूज, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।